हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द मेनिंजेस न्यूरोट्रोपिन्स एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CSF बोलते हैं, एंड इट्स फंक्शन। यह MSc 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट न्यूरोफिजियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। तो साइनॉप्सिस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, द मेनिंजेस लेयर, जिसमें 3 मैटर होते हैं, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर एंड प्या मैटर। फिर है व्हाट इज न्यूरोट्रोफिन्स, न्यूरोट्रोफिन्स सिक्रेशन, फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रोफिन्स, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, फॉर्मेशन ऑफ CSF, कंपोनेंट ऑफ CSF, फंक्शन ऑफ CSF एंड मेनिंजेस। फिर है कंक्लूजन और लास्ट में होगा रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। द मेनिंजेस मीनिंग मेम्ब्रेन, अर्थात मेनिंजेस का मीनिंग होता है मेम्ब्रेन। ये मेनिंजेस का मेन वर्क यह है कि ये हमारे ब्रेन व स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये ब्रेन के ऊपर एक लेयर के रूप में होता है और बाहर से इन्हें प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। मेनिंजेस लेयर मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। ड्यूरा मैटर, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है, एरिकनॉइड मैटर, जो कि मिडिल लेयर होता है, और प्या मैटर, जो कि इनर लेयर होता है। ये तीनों लेयर मेनिंजेस लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। फिर है ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर और प्या मैटर मिलकर मेनिंजेस लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। ये लेयर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS में मुख्य रूप से 2 प्रकार के ऑर्गन से मिलकर बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ब्रेन होता है वो प्रोटेक्टेड बाय स्कल बोन, यानी कि स्कल बोन से प्रोटेक्टेड होता है, और स्पाइनल कॉर्ड जो कि वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड होता है। फिर है ब्रेन स्कल बोन से प्रोटेक्टेड होता है, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू प्रोटेक्टेड होता है। मेनिंजेस लेयर मेनली ब्रेन और स्कल बोन के बीच में पाई जाती है, स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में पाई जाती है। अब सेकेंड देखेंगे हम लोग डेफिनेशन, जिसमें मेनिंजेस लेयर का डेफिनेशन देखा जाएगा और CNS का डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेनिंजेस लेयर का डेफिनेशन देखते हैं। ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर और प्या मैटर तीनों मिलकर एक लेयर का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे मेनिंजेस लेयर कहते हैं। फिर है CNS, ब्रेन स्कल बोन के थ्रू प्रोटेक्टेड रहता है और स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू सुरक्षित होता है या फिर प्रोटेक्टेड होता है। मेनिंजेस लेयर का मेन वर्क है कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर किए रहते हैं, वह किसी भी बाह्य इंजरी से बचाने का वर्क करते हैं। तो यहाँ पे मेनिंजेस लेयर का डायग्राम बनाया गया है। तो जो पिंक वाला सबसे मोटा लेयर है वो स्कल है। फिर उसके नीचे में एक स्पेस पाया जाता है जो कि ड्यूरा मैटर और स्कल के बीच में होता है, जिसे एपिड्यूरा स्पेस बोलते हैं। उसके बाद ड्यूरा मैटर आता है और ड्यूरा मैटर और एरिकनॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस है उसको सब ड्यूरल स्पेस बोला गया है, और सब ड्यूरल स्पेस के नीचे आता है एरिकनॉइड मैटर। फिर एरिकनॉइड मैटर के नीचे आता है प्या मैटर और फिर लास्ट में आता है ब्रेन। तो ये सब मिलकर मेनिंजेस लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग ये मैटर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ड्यूरा मैटर देखते हैं। तो ड्यूरा मैटर यह मेनिंजेस का आउटर मोस्ट लेयर होता है। ड्यूरा मैटर 2 वर्ड से मिलकर बना है। ड्यूरा यानी होता है टफ और मैटर यानी होता है मैटर। तो ड्यूरा मैटर बहुत ही टफ, हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। ड्यूरा मैटर का मेन वर्क यह है कि ये जो मेनिंजेस लेयर होते हैं, इन लेयर्स को हमारी जो स्कल होती है उससे कनेक्ट करने का वर्क करता है। यानी कि जो ड्यूरा मैटर होता है वो मेनिंजेस लेयर को स्कल से कनेक्ट करने का वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्यूरा मैटर और स्कल के बीच एक स्पेस पाई जाती है। इस स्पेस को एपिड्यूरा स्पेस कहा जाता है। डायग्राम में मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो ड्यूरा मैटर है और स्कल के बीच में एक स्पेस पाई जाती है जिसको हम लोग एपिड्यूरा स्पेस बोलते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ड्यूरा मैटर। तो पहला है एंडोस्टियल लेयर और दूसरा है मेनिंजियल लेयर। तो एंडोस्टियल लेयर देखते हैं। ड्यूरा मैटर का सबसे ऊपरी या बाहरी लेयर एंडोस्टियल लेयर कहलाता है।
ये स्कल के क्लोज होती है। उसके बाद है मेनिंजियल लेयर। ये ड्यूरामेटर के नीचे पाई जाती है, इसे मेनिंजियल लेयर कहते हैं। ये एरिकनोइड मैटर के क्लोज होती है। उसके बाद है एरिकनोइड मैटर। एरिकनोइड मैटर को लाइफ स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। एरिकनोइड मैटर ड्यूरा मैटर के नीचे पाया जाता है और एरिकनोइड मैटर ऊपर से ड्यूरा मैटर से कनेक्टेड होता है और नीचे से प्या मैटर से कनेक्टेड होता है। उसके बाद है एरिकनोइड मैटर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ड्यूरा मैटर और स्कल के बीच एक स्पेस होती है जिसे एपिड्यूरा स्पेस बोला जाता है और ड्यूरा मैटर और एरिकनोइड मैटर के बीच एक स्पेस पाई जाती है जिसे सब ड्यूरल स्पेस बोला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग प्या मैटर देखते हैं। तो प्या मैटर मेनिंजेस में सबसे इनर लेयर होती है। यह ब्रेन से सबसे नज़दीक होती है क्योंकि यह इनर लेयर है और यह ब्रेन से टाइटली अटैच्ड रहती है। यह जितने भी मेनिंजस लेयर होते हैं उन सभी में सबसे थिन लेयर पाई जाती है। प्या मैटर में बहुत सारे ब्लड वेसल पाए जाते हैं क्योंकि प्या मैटर ब्लड वेसल या नर्वस टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स देने का कार्य करते हैं, यानी नर्वस टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। उसके बाद है ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस प्या मैटर के हेल्प से होती है। एरिकनोइड मैटर और प्या मैटर के बीच एक स्पेस पाई जाती है जिसे सब एरिकनोइड स्पेस कहा जाता है। इस सब एरिकनोइड स्पेस में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन होता है। इस प्रकार प्या मैटर के सब एरिकनोइड स्पेस में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद है व्हाट इज न्यूरोट्रोपिन्स। न्यूरोट्रोपिन्स को न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। न्यूरोट्रोपिन्स प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं या प्रोटीन के एक रूप होते हैं। ये नर्वस टिश्यू के डेवलपमेंट और फंक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये नर्वस टिश्यू में जो फंक्शन होता है ये न्यूरोट्रोपिन्स के थ्रू होता है। उसके बाद देखेंगे न्यूरोट्रोपिन्स सेक्रेशन इसका कहाँ से होता है। न्यूरोट्रोपिन्स का सेक्रेशन बॉडी के कई पार्ट और कई टिश्यू से होता है। इसका एग्जाम्पल मसल एंड न्यूरोजियल सेल एस्ट्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसका सेक्रेशन न्यूरोजियल सेल के एस्ट्रोसाइट से होता है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रोपिन्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नर्वस के प्राइमरी ग्रोथ और डेवलपमेंट का कार्य न्यूरोट्रोपिन्स करता है। नर्वस सेल कभी कभी डेड होने लगते हैं तो उनके सर्वाइवल चांस को इंक्रीज करता है और उनको रिपेयर करने का काम न्यूरोट्रोपिन्स करता है। दो न्यूरॉन के मध्य में गैप वाले जगह को साइनेप्स बोला जाता है। यहाँ से न्यूरल ट्रांसमिशन निकलता है, यानी एक न्यूरॉन से संकेत निकलता है और दूसरे न्यूरॉन्स के बाइंडिंग साइट से जाकर जुड़ता है, वह संकेत देता है। इसे न्यूरल ट्रांसमिशन या साइनेप कहा जाता है। ये नर्वस टिश्यू और न्यूरल ट्रांसमिशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद देखेंगे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CSF के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को CSF बोला जाता है। यह सब एरिकनोइड स्पेस में पाया जाता है। यह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सब एरिकनोइड स्पेस के वेंट्रिकुलर सिस्टम में यह सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम। तो वेंट्रिकुलर सिस्टम ब्रेन में प्रेजेंट होता है। यह खोखला स्पेस वाला क्षेत्र है। वेंट्रिकुलर सिस्टम के 4 वेंट्रिकल में से 2 वेंट्रिकल लेटरल शेप में प्रेजेंट होते हैं। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट लेटरल वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल सेरिब्रल इक्विडक्ट से कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ CSF। CSF वेंट्रिकुलर कैरॉइड प्लेक्सस में बनता है। इस वेंट्रिकुलर कैरॉइड प्लेक्सस को वेंट्रिकुलर सिस्टम भी कहते हैं। CSF कलरलेस होता है। नॉर्मल सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड 500 ml प्रतिदिन बनता है, लेकिन यह प्रतिदिन 500 से 720 ml तक भी प्रोड्यूस हो सकता है। CSF का बहुत सारा कार्य होता है हमारी बॉडी में। दिन भर में यदि किसी व्यक्ति में
500 ml CSF का प्रोडक्शन हो रहा है तो वह शाम तक ओनली 125 से 128 ml के बीच ही बच पाता है। बाकी CSF बॉडी के द्वारा वर्क करने पर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं आगे कंपोनेंट्स ऑफ CSF। CSF में मेनली 99% वाटर होता है और 1% सॉलिड पाया जाता है। CSF को दो प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला होता है इनऑर्गेनिक और दूसरा होता है ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक देखेंगे। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में CSF निर्माण में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम आएगा। और ऑर्गेनिक जो होता है उसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट में प्रोटीन्स, ग्लूकोज, यूरिया, शुगर ये सभी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में आएगा जो CSF का निर्माण करेगा। उसके बाद देखेंगे फंक्शन ऑफ CSF एंड मेनिंजस लेयर। CSF ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड CNS को एनर्जी प्रोवाइड करता है। CSF और मेनिंजस लेयर साथ में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। जब कभी भी हम किसी ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी होने के चांसेस होते हैं तो उस समय CSF और मेनिंजस लेयर एक कुशन यानी तकिया के समान व्यवहार करता है और हमें इंजरी से प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। एग्जाम्पल, हम बाइक से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई इंजरी हो जाती है तो हमारा जो CSF और मेनिंजस लेयर होता है वो कुशन का रोल प्ले करता है। कुशन के समान स्पंजी हो जाता है ताकि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहे और इस प्रकार ये इंजरी से प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं। CSF एक दिन में लगभग 500 से 720 ml तक CSF का निर्माण होता है। लास्ट में 120 ml तक CSF बचता है और जो CSF खत्म हो जाता है वो वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करने में धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो वेस्ट मटेरियल में न्यूरॉन्स और टिश्यू सेल्स आते हैं। चूँकि ये वेस्ट मटेरियल ओल्ड होने पर धीरे धीरे अपनी कार्य क्षमता खोने लगते हैं और फिर इन्हें पहले जैसा बनाने का काम CSF करता है और इसी कार्य के लिए CSF को यूज किया जाता है और केवल 120 ml CSF बच जाता है लास्ट में। CSF ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी CSF उनके न्यूट्रिएंट्स का साधन है। यह ब्रेन व स्पाइनल कॉर्ड को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिएंट्स के रूप में CSF का निर्माण मेनिंजस लेयर से बनता है। सब एरिकनॉइड स्पेस में ही CSF का निर्माण होता है और ये जब भी हमें इंजरी होने की चांसेस होती है तो वहाँ पर शॉक एब्जॉर्ब करने का निर्माण करता है। इस शॉक एब्जॉर्ब में कोई भी इंजरी होने के चांसेस में उसे एब्जॉर्ब करने का वर्क करता है। उसके बाद है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि ओवरऑल स्टडी में हमने मेनिंजस लेयर का स्टडी किया जिसमें हमने ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर और प्या मैटर इन तीनों लेयर का स्टडी किया। ये मेनिंजस लेयर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर किए रहते हैं। ये इन्हें प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। वह CSF निर्माण में भी मेनिंजस के स्पेस, जिसे सब एरिकनॉइड स्पेस कहते हैं, उसमें होते हैं। न्यूरोट्रॉफिन्स का भी स्टडी किया। न्यूरोट्रॉफिन्स एक ऐसा प्रोटीन सब्सटेंस है जिसका निर्माण न्यूरोजियल सेल और मसल्स में होता है। न्यूरोजियल सेल को एस्ट्रोसाइट्स भी कहा जाता है। और फिर आता है रेफरेंस। तो रेफरेंस में होगा बाइनेट। तो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।